हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसे चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपके भारी डिमांड पर लेकर आ चुके हैं क्लास 10th मैथ के सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। और आज की वीडियो में मैं कंप्लीट मैथ के पूरे फॉर्मूले आपको कराने वाला हूं। बस इतने फॉर्मूले तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाना, तुम्हारा मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट फॉर्मूले हैं और क्लास 10th के मैथ में इससे बाहर तुम्हारे एक भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो बिना देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप सब वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। चलो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है पहले चैप्टर से। आपका पहला चैप्टर कौन सा है? तो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, समझो, केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है। कौन सा है? जो कि फॉर्मूला ये बहुत पुराना फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पुराना कहने का मतलब कि ये क्लास 6 में भी 7 में भी आप पढ़े होंगे। तो देखो पहली संख्या क्या होती है, दूसरी संख्या क्या होती है, लसा गुणे मसा के कैसे बराबर होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपको कोई संख्या दे दी जाएगी 20,25, ठीक है, 20,25 संख्या दे दी जाएगी और इसका यहाँ पर मान के चलो कि HCF दे दिया जाएगा। इसी संख्या का 20,25 का ही HCF मान के चलो कि दे दिया जाएगा 5 और पूछा जाएगा कि LCM बताओ इसका। तो देखो इसी फॉर्मूले से तुम्हारा इसका LCM निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पहली संख्या कितनी है 20, दूसरी संख्या कितनी है 25। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होगा? लसा यानी कि LCM और गुणे मसा यानी कि HCF के। तो मसा कितना है? 5 है। देखो अब देखो बिना किसी झंझट के तुम क्या निकाल सकते हो? LCM निकाल सकते हो। 5 से कटाओगे तो 5 चौका 20 यानी 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि LCM इसका कितना निकल के आ जाएगा? 100 निकल के आ जाएगा। बिना LCM निकाले केवल इस फॉर्मूले से तुमने LCM निकाल लिया। तो यही इसका फॉर्मूला है, अच्छे से इसको याद कर लो। उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखो अब अगला फॉर्मूला स्टार्ट होता है शून्यकों का योग। बहुपद वाले चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस पर बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसको याद कर लेना। देखो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये अल्फा और प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। समझो कैसे इसको करना है। देखो मान के चलो कि कोई आपको यहाँ पर इक्वेशन दे दिया जाए, ऐसे मान के चलो कि ऐसे एक इक्वेशन दे दिया गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो ये वाला जो आपका दिख रहा है ये A है, ये दिख रहा है ये B है और ये जो दिख रहा है ये C है, ठीक है। A, B और C। एक्स स्क्वायर का गुणांक A कहलाता है, x का गुणांक B कहलाता है और अचर पद को हम किससे डिनोट करते हैं? C से डिनोट करते हैं। तो वही अल्फा प्लस बीटा जो होगा -b यानी कि -4 बटा A यानी कि 2, ठीक है, यही आपका हो जाएगा। तो इसको समझ लिए आप। उसके बाद चलो यहाँ पर देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल। उसी तरीके से C के जगह पर मान के चलो कि जो था जैसे 2x² + 4x + 8, तो C के जगह पर क्या है? 8 है और A के जगह पर क्या है? 2 है, तो 8/2 यानी कि 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आपको दो फॉर्मूले काफ़ी बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे। अब उसके बाद देखो प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? जब इक्वेशन में दो इक्वेशन आपको दिया जाएगा उसमें रेखाएं काटेगी एक दूसरे को, तो वहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं का कंडीशन क्या है कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो वो क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर कोई आपका इक्वेशन दे दिया जाएगा, यहाँ पर देखो 2x² + 3x + 5। मैं अपने से ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 2x² + 8x + 8। ये मान के चलो दो इक्वेशन दे दिया जाएगा। तो ये आपका A1 है, ये A2 है। तो A1/A2 बराबर अगर नहीं होगा, ये क्या है? B1 है, B1 के जगह पर 3 और B2 के जगह पर यहाँ पर देखो B2 के जगह पर 8 हो जाएगा। तो A1 के जगह पर 2, A2 के जगह पर भी 2 और यहाँ पर देखो फिर से B1 के जगह पर 3 और B2 के जगह पर 8। अब देखो ये क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो नहीं बराबर है तो ये क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी और इसके केवल एक ही हल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको पकड़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखो अगला आ रहा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में एक A1/A2 बराबर होगा आपके B1/B2 के और नहीं बराबर होगा C1/C2 के। तो उसमें क्या होगा? समांतर रेखा होगा। जैसे देखो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर कर दो 4,
ठीक। अब देखो इसमें कैसे बराबर होगा, A1/A2 यानी कि 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 बट्टा में 4, ठीक है, बराबर होगा B1/B2, B1 के जगह पर 4/8। अब बराबर नहीं होगा C1/C2, C1 कितना है 5 या C2 कितना है 8। अब देखो ये 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 5/8 के। तो ये किस वाले कंडीशन पर आ रहा है, समांतर रेखाओं पर आ रहा है, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको पकड़ना है और ऐसे ही फॉर्मूलों को याद करना है काफ़ी शानदार तरीके से। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला आ रहा है संपाती रेखा है। संपाती रेखाओं के कंडीशन में क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, यानी कि सब के सब बराबर होते हैं। जब सब के सब बराबर होंगे तो इसमें आपका अनेक हल होगा, मतलब गिनती नहीं कर सकते हो, एक पर एक रेखाएं चलती जाएंगी, मतलब दोनों रेखाएं एक ही पर जाएगी तो हर एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा, और हर एक बिंदु जब मिलेगा तो अनंत हल होगा। इसमें देखोगे ना तो प्रतिच्छेदी रेखाएं में एक ही जगह काटेगी, एक ही जगह काटेगी, इसलिए यहाँ पर एक हल हुआ। देखो समांतर में ना, समांतर जब रेखाएं होंगी तो कहीं पर काटेंगी नहीं, तो इसीलिए कोई भी हल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझना। उसके बाद यहाँ पर देखो श्रीधराचार्य का मैं सूत्र आपको बता देता हूँ, जो कि अगर तुम्हारे इक्वेशन में बैठ नहीं रहा है, कभी कभी क्या होता है जैसे ऐसे इक्वेशन करके आ जाता है, देखो 2x² प्लस में 4x प्लस में 8 हो जाएगा। अब देखो इसका 8 दूनी का 16, 16 का गुणा मतलब ऐसा जोड़ करेंगे कि 4 आ जाए, तो 4 कभी आएगा नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा में 2a। अब देखो b के जगह पर ये है, ठीक है, a के जगह पर ये है और c के जगह पर ये है। तो b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे, c के जगह पर c का वैल्यू रखेंगे, a के जगह पर a का वैल्यू रखेंगे, ठीक। इसी तरीके से श्रीधराचार्य के फॉर्मूले पर हम इसको कर देंगे। तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में इससे हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाना। चलो इतना पहले अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो यहाँ पर अगले चैप्टर का भी मैं बता दूंगा, तो अगले चैप्टर का आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी लाऊंगा, जिसमें ये चैप्टर खत्म हो गया, 2 चैप्टर का मैंने बता दिया कंप्लीट। अगले वीडियो में तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर को काफ़ी शानदार से बता दूंगा। फिर उसके अगले वीडियो में 8वें, 9वें, 10वें को, मतलब सारे चैप्टर इस तरीके से 2 से 3 वीडियो में मैं आपको खत्म करके दे दूंगा। तो बस इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है ना। और ये चाहते हो PDF लेकर पढ़ाई करना इसको बेहतर तरीके से PDF के साथ, तो आपको करना कुछ नहीं, आपको 99 रुपये में हर एक सब्जेक्ट का PDF दिया जा रहा है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये में मिल जाएगा। ये जो आपको नंबर दिख रहा है 9565441660, इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है 99 और करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर आप भेज दोगे, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और हाथ से लिखा नोट्स सब प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।